नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कई बड़े बयान दिए हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हिलती है तो वो कम्युनल हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताएगी। पहली कि जो राशन मिल रहा है उसके हिसाब से लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरी भारत का क्षेत्रफल 2014 में कितना था और आज कितना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं उस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि जो साजिशें और षड्यंत्र करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। कह रहे हैं स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वो देखिए, उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो कम्युनल हो जाते हैं। आप यकीन करना, ये बात सीरियस लेना, अपने जैसा मत बनाना या न्यूज जैसी मत बनाना। जब भी उन्हें ये लगता है कि उनकी कुर्सी हटा दी जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते समय पटना में वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है ये खबर सरकार तक पहुंच गई हो, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कम्युनल हो जाती है। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास क्या था, बस उन्हें डिवीजन करना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी विजन के साथ जा रही, डिवीजन के साथ नहीं जा रहे। हम एक विजन के साथ जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे बने, टेक्नोलॉजी को कैसे लगे। आज ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी न्यू विजन न्यू इंडिया के साथ आगे बढ़ रही है और जल्द ही बरेली के लिए अगला मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताएगी, और आप पूछ लेना जाओ, सुना है बहुत वीआईपी आए हैं शहर में आज। एक, जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं। लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही है। भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था, प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए। सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त है ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था, और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं, जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है। ये मैंने लोकसभा में पूछा था, और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीजों में उलझा के रखेंगे, एसआईआर में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीजें गवर्नमेंट से प्रायोजित है। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीजों को, तो आप कैसे बचोगे? आप तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का, क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ है। इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ, ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। आयोग पर भी निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग न बन जाए।
अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस SIR को बहुत सावधानी से करें और ध्यान दें कि उनका वोट ना छूट पाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के ऐसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।